ये कुछ ये जो हैं कुछ स्पेशल फीचर को कैरी करते हैं, जैसे इसमें आर एंड एफ फैक्टर होते हैं। आर का मतलब है रेजिस्टेंस, एफ का मतलब है फर्टिलिटी, इसके फैक्टर होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये एक बैक्टीरिया का जनरलाइज स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का भी स्ट्रक्चर है। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उसमें वो सारे स्ट्रक्चर होते हैं। अब यहाँ कुछ चीज़ें आपको फिर मैं क्लियर करूँ। जब आपको एक जनरलाइज बैक्टीरिया का थोड़ा पता हो गया तो मैं इसे थोड़ा अलग से बताऊँ। ये एक टिपिकल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ जो है ये साइटोप्लाज्म होगा ही, ये पूरी साइटोप्लाज्म की जगह है जहाँ पे इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। ये इसका साइटोप्लाज्म। इसके अलावा और कुछ हो सकते हैं, जैसे कहीं कहीं पे इस तरीके से स्टोरेज बॉडी होती हैं। वेसाइकिल नहीं, स्टोरेज बॉडी। वेसाइकिल का स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, इसमें कोई भी ऑर्गन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक चलता हूँ। मैं इसे हटा रहा हूँ। आपने डायग्राम बना लिया होगा, आप स्क्रीन को रोक के डायग्राम बना लीजिए, एक टिपिकल बैक्टीरिया का डायग्राम। फ्रेंड, जो बैक्टीरिया है ना, इसको देखिए, इसे हमें जितनी भी बैक्टीरिया हैं, यो बैक्टीरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये अब डिफरेंट टाइप की होती हैं। जैसे देखिए, कुछ एक बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होती हैं, यानी फोटो ऑटोट्रॉफिक होती हैं। ठीक है, कुछ एक बैक्टीरिया जो है कीमो ऑटोट्रॉपिक होती हैं। मेरा एक लेक्चर है न्यूट्रिशन पे, आप इन इंडिविजुअल टर्म को समझने के लिए कि फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या होती है, कीमो ऑटोट्रॉपिक क्या होती है, इसको समझने के लिए वहाँ देखेंगे। ठीक है, उसे देख लीजिएगा। फिर कुछ एक बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक होती हैं। जो बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक है ये बेसिकली सेप्रोट्रॉपिक है। अब ये बैक्टीरिया जो सेप्रोट्रॉपिक है ना फ्रेंड, देखो ये दोनों ऑटोट्रॉफ है। ये दोनों जब ऑटोट्रॉफ है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। इसमें भी इनके भी दो पार्ट हो सकते हैं, जैसे एरोबिक एंड एनारोबिक। ठीक है, फोटोसिंथेटिक एरोबिक यानी वो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में रिलीज कर रही है, या फिर फोटोसिंथेसिस में जो अपना कर रही है या ऑटोट्रॉपी कर रही है, उसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रही। इस बिहाफ पे यहाँ जो हेट्रोट्रॉप है ना, इन हेट्रोट्रॉप में देखिए बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं। जैसे इनमें से पहला एक है कि फ्री लिविंग, मतलब ये पैरासाइट नहीं है बट सेप्रोट्रॉप है। दूसरा जो है पैरासिटिक फॉर्म, जो पैरासाइट है किसी होस्ट पे। और तीसरा है सिम्बायोटिक, जो सिम्बियोसिस में रहती है। ठीक है, अब इसमें जो फ्री लिविंग फॉर्म है, ये जो फ्री लिविंग फॉर्म है ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ये एरोबिक हो सकते हैं या ये एनारोबिक हो सकते हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन आपको हमेशा याद रखना है। जो पैरासाइट हैं ये भी दो तरीके के हैं, या तो ये एरोबिक है या ये एनारोबिक हैं। ठीक है, जो ये सिम्बियोटिक हैं, ये सिम्बियोटिक भी एरोबिक और एनारोबिक दोनों होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बैक्टीरिया के इतने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। इसमें ये होलोट्राइप्स नहीं है, होलोट्रॉपिक नहीं है, बाकी सारे न्यूट्रिशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये बैक्टीरिया का आपका डिटेलिंग है। इसमें देखिए एक चीज़ आपको बताऊं
कि अब जो आपका ग्रुप है किंगडम मोनेरा, जैसे हम 2 किंगडम से 5 किंगडम की तरफ बढ़े तो हमने 2 किंगडम के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में अरेंज किया, एडजस्ट किया। तो यहाँ एक आपको चीज़ मेंशन किया जाता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपके यहाँ पेज नंबर 19 पे मेंशन किया गया साइनोबैक्टीरिया, या इसको पहले के क्लासिफिकेशन में ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता था, जिसे प्लांट किंगडम में रखते थे। इसमें जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है फ्रेंड, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए ग्रीन प्लांट में पाया जाता है जो टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, जैसे एंजियोस्पर्मिक मैंगो का प्लांट, वैसा कैरेक्टर। तो ये जो है उनसे मिलता जुलता कैरेक्टर है, ये टर्म आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसका क्या मीनिंग है वो मैं आगे बताऊंगा। इनका जब इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, तो इनके लिए एक टर्म है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप कौन से हैं? जो अपना फूड खुद बना रहे हैं, जो न्यूट्रिशन के लिए एनवायरमेंटल चीज़ों का एसिमिलेशन कर सकते हैं, नॉन लिविंग चीज़ों का। इनके कई सारे फार्म हैं। अब देखिए यहाँ कुछ टर्म है जो मैं आपको बता दूँ। यूनिसेलुलर मतलब जब सिंगल सेल रहता है, कॉलोनियल या फिलामेंटस। यहाँ जो डायग्राम दिया गया है ये कॉलोनी या फिलामेंट्स का दिया है। इसमें एक स्पेशल सेल मेंशन की गई हेट्रोसिस्ट। ये एक्चुअल में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। जनरली ये चावल के खेतों में होते हैं, जो राइस फील्ड होते हैं या फिर जो वाटर बॉडीज होती है नेचुरली, वहाँ पे ये बैक्टीरिया होते हैं। इनका एग्जाम्पल है नॉस्टक एंड एनाबिना। तो ये एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा। और हेट्रोसिस्ट पूछा जाता है जो कि काम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, जैसा मैंने आपको बोला ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया जो है ये इसका जो क्या काम होता है, जैसे देखिए होना क्या है मैं बता दूं आपको। जैसे ये देखिए CO2 है, एक ये वाटर है, इससे बनाना है ग्लूकोज या कोई दूसरा कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे क्या होता है कि फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया तो सनलाइट यूज करती है, जो कीमो ऑटोट्रॉप है वो क्या करता है कि चीज़ों को ऑक्सीडाइज करता है और उस ऑक्सीडेशन से एनर्जी यूज करता है और उस एनर्जी से अपने फूड को प्रिपेयर करता है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप। जैसा आपकी बुक की लैंग्वेज मेंशन किया गया है, ऑक्सीडाइज द वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया। इनके बिहाफ पे इसका नेम बदल जाएगा। ये टॉपिक आपको फिर से मेंशन है, मैं वहाँ इसे डिटेल करूँगा प्लांट न्यूट्रिशन में, वहाँ पे जाके इसे अब मैं बताऊँगा। तब उसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है ना, अमोनीफाइंग बैक्टीरिया, ऐसे नेम दिया जाता है। अभी मैं उसमें आपको नहीं फंसा रहा हूँ। आप जो है जस्ट 11 क्लास में हो और आपने नहीं अभी बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया, जस्ट मैं आपको वर्ड समझा दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ नहीं ले चल रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए तो जस्ट वही मेंशन किया गया कि इसकी एनर्जी यूज करते हैं, ATP में यूज करते हैं और अपना वो बनाते हैं, ठीक है। तो अगला जो चीज़ है वो है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। इसका नंबर, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया में फ्री लिविंग भी बैक्टीरिया है और बहुत सारे जो है पैरासिटिक बैक्टीरिया है, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है। एक चीज़ और जानिए कि इसमें आपको जानना है कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये हमारे लिए क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया हमें डिजीज होता है जो आपको मेंशन है, कॉलरा, टाइफाइड, टिटनस, ठीक है। ये सब प्लांट में कई सारी डिजीज होती है, जैसे सिट्रस कैंकर, जो आपने देखा होगा संतरा या जो सिट्रस ग्रुप के जो खट्टे फल हैं उनमें जो है वो जो रॉटिंग होती है उसके लिए जो बैक्टीरिया है। इसके अलावा देखिए बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन मेंशन किया गया है। तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। ये आपने पढ़ रखा होगा। इस चैप्टर में कुछ है नहीं फ्रेंड, आगे जो चैप्टर आएगा वो मैं आपको थोड़ा डिटेल करूँगा। जैसे ये एक बैक्टीरिया है, इसमें इस तरीके का एक फिशन होता है, इसका जो DNA वो डिवाइड हो जाता है, फिर एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरियम में डिवाइड हो गया, इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। यही यहाँ पे रिप्रोडक्शन है और ये रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल मेथड है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। हाँ, कुछ एक बैक्टीरिया में क्या होता है
ये जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल ये प्लाज्मिड है, तो ये प्लाज्मिड को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करते हैं। जिन बैक्टीरिया में ये होता है उसे हम पॉजिटिव स्ट्रेन देते हैं, जिसमें नहीं होता है उसे हम निगेटिव स्ट्रेन देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है, एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाता है और इस कॉपी को यहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे ये निगेटिव बैक्टीरिया भी इसको गेन करने के बाद पॉजिटिव स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी को कुछ लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, बट एक्चुअल में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये जस्ट जीन ट्रांसफ़र है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको एक और चीज़ यहाँ मेंशन किया गया जो आपको देखना है, वो है माइकोप्लाज्मा। एक्चुअल में देखिए जो आपका चैप्टर है, जो आपका चैप्टर डिसाइड किया गया ना, उसमें किंगडम मोनेरा का बहुत बेसिक फीचर आपको समझाए गए हैं। फिर इससे रिलेटेड टॉपिक आपको सेल वाले चैप्टर में वहाँ आएगा, तो मैं कुछ और डिटेलिंग आपको कर दूँगा। ठीक है। अभी जितना आपका टॉपिक आ रहा है उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आप बुक पढ़ें तो आपको बुक समझ में आए, उससे बियॉन्ड मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपको मेंशन किया गया माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है ना, उसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, जैसे उसमें सेल वॉल जैसी स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे देखिए माइकोप्लाज्मा में क्या होता है ना कि न तो सेल मेम्ब्रेन है न तो सेल वॉल है, इसमें 2-3 लेयर की ऐसे की स्ट्रक्चर होती है जो न कि सेल वॉल होती है न तो सेल मेम्ब्रेन है, उनके बीच की स्ट्रक्चर है। और इसमें एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है और प्रोकैरियोटिक सेल की तरह ही बहुत सारे 70S राइबोसोम भी होते हैं। ठीक है फ्रेंडो। अब इनको बोला जाता है माइकोप्लाज्मा। इनसे बहुत सारे, ये फ्री लिविंग कंडीशन में है और ह्यूमन में बहुत सारे डिजीज भी होते हैं इन माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से। ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकती हैं।